हेलो फ्रेंड्स, ये 67th बीपीएससी के लिए भूगोल का आज हमारा 14वां टेस्ट सीरीज है। इसमें टोटल 25 क्वेश्चन दिया गया है। बहुत से इसमें ऐसे प्रश्न हैं जिसको बीपीएससी कई बार रिपीट करके पूछता है। तो जितने इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं आज का 14वां टेस्ट सीरीज। भारत की निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली है? ये एक ऐसी पर्वत श्रेणी है जो मात्र एक ही राज्य में भारत के फैली है। और इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, ये है अजंता। ये केवल और केवल महाराष्ट्र में है। करेक्ट आंसर इज सी। निम्न में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, अनाईमुडी। करेक्ट आंसर इज ए। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है। कौन सा पर्वत श्रेणी स्थित है ये बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, यह है सतपुड़ा श्रेणी। करेक्ट आंसर इज बी। कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, यह है अरुणाचल प्रदेश। करेक्ट आंसर इज बी। ध्यान देना है, ये अरुणाचल प्रदेश है। कई लोग इसका उत्तर गलत दे देते हैं, ये अरुणाचल प्रदेश है। निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, यह है बांग्लादेश। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है। बहुत सिंपल इसका उत्तर है। अगर आप लोग इसको बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे तो इसका बहुत सिंपल उत्तर मिलेगा आपको। यह है अध्यारोपित सीमा का। करेक्ट आंसर इज ए। अध्यारोपित सीमा का मतलब ये होता है कोई दो देशों के बीच जो तीसरा देश उसकी सीमा रेखा निर्धारित करता है तो उसको हम लोग कहते हैं अध्यारोपित देश। जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है इसको किसने खींचा है? तो ब्रिटेन के द्वारा। करेक्ट आंसर इज ए। संथालों में विवाह का सबसे सामान्य रूप कौन सा है? काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, विपुला। करेक्ट आंसर इज डी, विपुला। ऋतु प्रवास किया करते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, ये है भूटिया। भूटिया जाति के लोग ऋतु प्रवास करते हैं। करेक्ट आंसर इज ए। निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ सोमपेन जनजाति पाई जाती है? ये सोमपेन लिखा हुआ है। कई जगहों पर ये सैमपेन, सोमपेन कुछ भी नाम लिखा रहता है, तो आप लोग इतना ध्यान देंगे इसके दो तीन नाम हो जाते हैं। और ये जनजाति पाई जाती है निकोबार द्वीप समूह में। ये चीज़ ध्यान देना है, निकोबार द्वीप समूह। अगर ऑप्शन में आ जाए अंडमान द्वीप समूह तो वो भी नहीं रहेगा सही आंसर। जो सही आंसर है वो है निकोबार द्वीप समूह। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इनमें से जो एक गलत है वो बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, खस। खस अरुणाचल प्रदेश, ये गलत है। बाकी जितने ऑप्शन इसमें दिए गए हैं सभी ऑप्शन एकदम सही हैं। करेक्ट आंसर इज सी। बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी कहलाती है, किस नाम से जानी जाती है? पद्मा, मेघना, हुगली, जमुना। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, पद्मा। करेक्ट आंसर इज ए। निम्नलिखित नगरों में अलकनंदा एवं भागीरथी कहाँ मिलकर गंगा नदी बनाते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, देवप्रयाग में। करेक्ट आंसर इज डी। निम्नलिखित नदियों में से कौन एक
यमुना की सहायक नदी नहीं है। ये शब्द हमेशा ध्यान देना है, नहीं है। लास्ट वाला वर्ड कई लोग नहीं पढ़ते हैं जल्दी के मारे, तो उनका क्वेश्चन गलत हो जाता है, ये नहीं करना है आपको। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, ये है रामगंगा। करेक्ट आंसर इज डी, रामगंगा। रामगंगा यमुना की सहायक नदी नहीं है, बाकी बेतवा, चंबल, केन ये तीनों सहायक नदियां हैं। निम्नलिखित में से किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है? ये बीपीएससी में ही पूछा गया है ये क्वेश्चन। इनमें जितने ऑप्शन हैं उसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है बी, सोन नदी का। करेक्ट आंसर इज बी। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास है जिस नदी का स्रोत है वह कौन सी नदी है जिसका जल स्रोत तिब्बत का मानसरोवर झील है? ये क्वेश्चन ऐसे ही लिखा हुआ है, सेम ऐसे बीपीएससी में पूछा गया था। और इसका सही उत्तर हो जाएगा ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसमें जो सही उत्तर है वो है ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु। इसमें गंगा नहीं है। ए बी सी सही है। करेक्ट आंसर इज ई। नदियों की लंबाई के आरोही क्रम में सही अनुक्रम कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, गोदावरी, नर्मदा, महानदी, ताप्ती नदी। करेक्ट आंसर इज बी। कावेरी नदी कौन से राज्यों से होकर गुजरती है? बीपीएससी ने इसको 2 बार 2 साल लगातार पूछा है। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, कावेरी रिवर कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु से होकर निकलती है। करेक्ट आंसर इज बी। गंगा नदी के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर है, जो सबसे बड़ा शहर है वो बताना है। बहुत से लोग इसका उत्तर गलत देते हैं, लेकिन जो सही उत्तर है वो हो जाएगा सी, ये कानपुर है। जो सबसे बड़ा नगर है वो कानपुर है। निम्नलिखित में से कौन दो भारतीय राज्यों की साझेदारी वाली झील है? एक ऐसी झील जो भारत के 2 राज्यों में है, और वो है पुलिकट झील। करेक्ट आंसर इज डी, पुलिकट झील। ये कहाँ है? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, सॉरी यहाँ पर झारखंड लिखा है। झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, यह है बूढ़ा घाट। करेक्ट आंसर इज डी। भारत के किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, चित्रकूट प्रपात को। करेक्ट आंसर इज बी। निम्नलिखित में से किसको रहस्यमयी झील कहा जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, रूपकुंड झील को रहस्यमयी झील भी कहा जाता है। करेक्ट आंसर इज सी। भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, राजस्थान के मरुस्थल क्षेत्र में दैनिक तापांतर। करेक्ट आंसर इज डी। तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने कौन से हैं? किस महीने में तमिलनाडु में मानसून होते हैं? सही उत्तर इसका बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, नवंबर और दिसंबर में। करेक्ट आंसर इज डी। भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है, जिसका कारण है, ये 63वीं बीपीएससी में ये क्वेश्चन आया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, स्थल तथा समुद्र का विभेदी तापन। करेक्ट आंसर इज ए।
इस प्रकार से आज हमारा भूगोल का 14वां टेस्ट कंप्लीट हुआ। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।